भोपाल विधानसभा में फैलने का काम कर रहा है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सम्मानित साथियों, मुझे बड़ी खुशी है कि आपके बीच के आपके भाई आपके नौजवान साथी को ये लड़ाई लड़ने का मौका मिला है। आप जानते हैं, जब से हमने संघर्ष की शुरुआत की है, ये छोटा भाई हमारे साथ है। आप ये भी जानते हैं, यहाँ बड़े बड़े पैसे वालों से मुकाबला है, धंधा से तो माफियाओं से मुकाबला है। एक तरफ पुराने राजनीतिक लोग हैं, एक तरफ आपका ये छोटा सा भाई है। ये आपके लिए एक दिए का काम कर रहा है, जो तमाम तरीका सिरोज में खाया है, उसमें ये रोशनी की किरण बन के आया है। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, अगर 17 तारीख को आपने परिवर्तन के लिए फैसला लिया तो आपको पहला विधायक सिरोज में आजाद समाज पार्टी का भाई गब्बर के रूप में मिलने जा रहा है। एक गब्बर वो जो आपने गब्बर मूवी में देखा, जो भ्रष्टाचारियों का, अपराधियों को रोकने का काम करता है, उनको सजा देने का काम करता है। और एक गब्बर आपका ये है, ये गरीब का बेटा, प्राइवेट स्कूल के हेडमास्टर का बेटा, इसके अंदर आपकी लड़ाई लड़ने का जज्बा है। और मैंने देखा, जब भी आपकी तरफ कोई अन्याय होता है, चाहे वो दलितों का मामला हो, पिछड़ों का हो, आदिवासियों का हो, मुसलमानों का है, ये सबसे आगे खड़ा होकर आपकी लड़ाई लड़ने का काम करता है। जहां धंधा से पैसे के दम पे आपकी वोट को खरीदना चाहते हैं, मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूँ कि अगर वाकई में आप मुझे ताकतवर बनाना चाहते हो, वाकई में ही आप अपनी जिंदगी को अच्छे फैसले करना चाहते हो, तो जो गलत फैसले अब तक आपने किए, कभी भाजपा को वोट दिया, कभी कांग्रेस को वोट दिया, उन गलत फैसलों को रोकते हुए अपनी कीमती वोट को आजाद समाज पार्टी के चुनाव के निशान केंद्र पर डालकर अपने हाथों को कामयाब कर अपनी ताकत बनाए। देखो, मेरी इस बात पे गौर करना, एक बात मुझे आपके लिए कहनी और एक अपने लिए। जो मैं अपने लिए कहूंगा वो बाद में कहूंगा, जो आपके लिए कहनी है वो अब है। मध्य प्रदेश में आपको लंबे समय से वोट देते हुए हो गया, और कभी आप इसे हराने के लिए वोट करते हो, कभी उसे हराने के लिए वोट करते हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप खुद को जिताने के लिए वोट क्यों नहीं करते? आप ये सोचो। देखो, वो लोग कहेंगे, आपके बीच में कांग्रेस के लोग आगे क्या करेंगे, आपसे इनको भी कह रहा हूँ, इनको स्पेसिफिक होगा, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे जाओ, तुम सब पीछे जाओ। मीडिया के लोग नीचे जाने करो, मीडिया के लिए, ये ऊपर तुम्हारे लिए थोड़े, तो हमारे नेताओं के लिए। देखो, ये कांग्रेस के लोग क्या करेंगे आपसे कि भाजपा को रोक रहे हैं, इसलिए कांग्रेस को वोट दे दो। अरे आप ये मुझे बताओ, इनका अंतिम लक्ष्य क्या है? ये चाहते हैं कि आप इनके पिछड़ों बने रहो। जैसे आपने पतंग देखी है, पतंग उनके नीचे से लेके आसमान भले छू रहे, लेकिन उसकी डोर किसके पास होती है? ये चाहते हैं हमारे लोग अपने पैरों पर न खड़े हो। इनको पता है कि अगर उनके बीच का व्यक्ति आगे बढ़ गया तो इनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी, उनकी धर्म की राजनीति बंद हो जाएगी। आपको याद होगा, जब सीएम का मामला हुआ और हमारे समाजी लोग यहाँ बैठे, मुझे 250 लड़के मार के जेल में बन के 28 दिन में जमा मस्जिद पर गया था। मैंने कभी आपको अकेला नहीं छोड़ा। अगर आप सच में कहते हो कि चंद्रशेखर भाई हमें आपकी जरूरत है, तो इस बार आप गब्बर को आशीर्वाद देना, फिर देखना कि कोई तानाशाही भ्रष्टाचारी आपकी तरफ आंख उठा के नहीं देखेगा। आपकी तरफ उठने वाले हालात को जवाब देने के आपकी वोट से उनका विकास कैसे करता है, जो आपको अपना नहीं मानते, जो आपकी बस्ती में नहीं आते, मारता हूँ गलियों में घूम घूम के। आज तो मेरी मजबूरी है कि मुझे जल्दी जल्दी सभा करनी है, आचार संहिता भी इन लोगों के बीच पहुंचना, मैं हेलीकॉप्टर से आया, लेकिन वो किराए का है ना, मैं आपके किराए का हूँ, ना आप मेरे किराए के हो। आपने कि आपकी वोट आपके पास है। मेरे साथियों, याद रखो,
ये बाबा साहब अम्बेडकर की दी गई वोट उनके 4 बच्चों की कुर्बानियों से दी गई है। अगर ये वोट का अधिकार न होता, ये ताकतवर लोग आपकी बस्तियों में भी नहीं आते, आपकी जबान को आपकी तो आपकी बस्तियों को देखते भी नहीं और आपको जुल्म जाति के शिकार होना पड़ता। ये वोट का अधिकार है, इसलिए हमें चाचा ताऊ भी कहते हैं, हमारे पैर भी छूते, हमारे पैर भी धोते हैं। इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ, आप बताओ इस गुलामी की बेटियों में जियोगे, गुलामी की बेटियां काम नहीं काम करोगे, आप बताओ। दो हाथ वाले बताओ, बोलो पीछे मुझे पेड़ के नीचे वो जो जैकेट पहने लोग बताओ, गुलामी की बेटियां इस बार काटोगे नहीं काटोगे मेरे लोगों। 5 साल जो यहाँ भी आर्मी के लोगों ने दिन रात मेहनत की है, ना धूप देखा, ना छाव देखी, ना बारिश देखी, ना तूफान देखा, ना आंधी देखी, ना लाटे देखी, ना मुकदमे। आप मुझे ये बताओ कि आपकी वोट में गब्बर को ताकत मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? आपकी वोट से गब्बर कामयाब होना चाहिए होना चाहिए? सपने कि गरीबों के बच्चे आगे बढ़ के अपने लोगों की सेवा करें, इनका हाथ पूछने वाले हैं, आपको जवाब दे, अधिकारों को छीनने वाले हर ताकत को निस्ता नाबूद कर दे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? देखो, आप मुझसे प्यार करते हैं, आपका आशीर्वाद मुझ पे है, बड़ों की दुआएं मेरे साथ है, तभी तो मैं गोली खा के भी बच गया। लोग बुखार से मर जाते हैं, मैं गोली से नहीं मरा, क्योंकि मैं सीबीआई से नहीं डरता, मैं ईडी से नहीं डरता, इनकम टैक्स से नहीं डरता, मैं एनआईए से नहीं डरता, मैं झूठे मुकदमों से नहीं डरता, जेल से डरता, मैं डरता की चीज से हूँ कि आप अगर मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं आपकी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं कर पाऊंगा। मैं अपने भाइयों से पूछना चाहता हूँ, क्या मुझसे बेहतर सिपाही आपके पास है? आपके लड़ाई लड़ने वाला बताओ, कोई बहन अगर किसी के साथ जुड़ जाती होती है तो पुलिस से पहले किसको याद करती है? अगर सोचो कि इन अधिकारी कर्मचारियों को चलाने की ताकत मेरे हाथ में आगे तो फिर क्या होगा? किसी गरीब के साथ अन्याय हो जाएगा, किसी के गरीब के घर मंजूर के हाथ बदल चल जाएगा, बेटी का अपमान हो जाएगा, किसी बेटी को देख लेगा। ये सब होगा जब मेरे पास राजनीतिक ताकत होगी, अगर नहीं दोगे ताकत तो किसी को बनाते हो तुम्हारा भला नहीं हो सकता। हुआ क्या आपका? पिछली बार वोट किसी ने दी आपने कांग्रेस को, किसको नहीं दिया आपने वोट? पिछले बार कांग्रेस को, बीजेपी से बचने के लिए कांग्रेस के लोगों ने बीजेपी नहीं हुई। आप ये बताओ, अगर कांग्रेस का विधायक जीत गया तो 2 दिन का कांग्रेस का है, 4 दिन का कांग्रेस का, 10 दिन का कांग्रेस का, आपको ये भी नहीं पता क्या गप्पा को खरीद सकता? मिल तो सकता है आपके लिए, लेकिन इसको कोई खरीद नहीं सकता। ये आपका खून है। अगर ये काम करेगा वो गरीबों मजदूरों को लेगा, किसी बंदे काम नहीं करेगा। आपने साथ दिया तो ध्यान किया जाएगा जीवन में कि किस तरह तानाशाही को गुजरते हुए एक गरीब के बेटे को आपने हिम्मत की और बदलने के लिए लड़ाई लड़ी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ मेरे लोगों, अगर आप सच में मुझसे प्यार करते तो मुझे रास्ता खाली करा दो, वरना वहां तक जाते तो आज आप 5 बज जाएंगे, चुनाव का समय खत्म हो जाएगा, तो रास्ता खाली करा दो। मेरी गाड़ी वहां लगी हुई है, आप ये रास्ता खाली करा दो, मैं आपसे हाथ जोड़कर भी करता हूँ। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, चुनाव के बाद आप मुझे 2 घंटे देना, लेकिन अभी मेरे कंधों पर जिम्मेदारी है, इसलिए कह रहा हूँ वो रास्ता क्लियर करा दो। मेरे भीम आर्मी के नौजवानों, पुलिस कोई कुछ नहीं करेगी, आप अपना रास्ता बना लो। सुरक्षा करनी है, आपको जिम्मेदारी अदा करनी है, आपके कंधों में जिम्मेदारी है। सारी बात सम्मान के लड़ाई लड़ने की बात देखिए, आपकी तरफ देखती है कि कब हमारे भाई हमारे जिंदगी में लड़ाई लड़ अच्छा लगता। कहते हमारे क्षेत्र में विधायक बनाएंगे, कंपनी लगवा देना, 25-30 नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा तो अच्छा लगता। आज कहते कि इतना गरीब की जमीन तो बाकी है, इसको निकलवाना तो अच्छा लगता। मत पूछो अच्छा, ये
और इनके दामाद से उसकी हत्या कर दी गई। न्याय कब मिलेगा जब आप राजनीतिक ताकत हमारे हाथ में होगी। चरण सिंह और मैं आपसे अपील करूंगा कि चरण सिंह भाई को अगर न्याय दिलाना चाहते हो तो गब्बर का और उनका माधव सिंह जी के हाथों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सभी को समझ के रहना, किसी में धक्का मुक्का नहीं होना चाहिए। शांति से अपने देखा साथियों एक एक धक्का नहीं चाहिए। सही रूप से आपको जाना है साथियों। से समझ कर जाना है साथियों अपने अपने। सम्मानित साथियों, सभी सभी साथी करते हैं चुनावी जनसभा को, विशाल जनसभा में आप सभी, मेरी माता, मेरी बहनें, मेरे पिता, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, आप सभी साथी विशाल संख्या में जनसभा में शामिल हुए। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी साथियों से अपील करता हूँ कि 17 नवंबर को केंद्र छोटे भाई कपूर सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका विशाल संख्या में आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। साथियों, राजा पेट से पैदा होता था, पेट से पैदा हो जाता था। ये मान लीजिए जब राजा बाबा साहब अम्बेडकर ने बोलते बनाइए कि गरीबों को बेटा हमारे लादे हैं, तो ऐसा संविधान बनाओ जो कि कोई सिंदूर न जाए, किसी का बेटा मारा न जाए। अब साथियों, और पेट की जगह पेटी से राजा पैदा हो गए जो बाबा साहब ने दिया है, उसको फॉलो करने वाला चंद्रशेखर आजाद के बीच में आ रहा है और गब्बर की सपोर्ट और समाज की सपोर्ट पा रहा है। साथियों, पहली खुशी की बात है। अगर हम इसके बारे में भी ईमानदार न हुए तो हमारी कमी है, किसी कमी नहीं है। साथियों, अगर मर्जी भी ना हो तो मैं भाष कर लिया आपसे रोड निवेदन से कह रहा हूँ कि मर्जी ना हो, मैं 100 बार नहीं 1000 बार नाक में करके कहता हूँ अपने परिवार को गब्बर को ही देना। साथियों, केंद्रीय में ही लेना। साथियों, हमारे अम्बेडकरवादी को वोट देना। साथियों, धोखा नहीं खाना। जे तो कहते हैं कि ये वोट काटते हैं, फलाने काटते, साथी इस बार गब्बर जीत के बताएगा तो लोगों को धूल चढ़ा के बताएगा गब्बर। इस सभी समाज की ताकत से कहता हूँ, भाजपा की ताकत से नहीं कह रहा। साथियों, हम लोग बहुत दिनों से धक्का खाते चले आए। अगर किसी भी समस्या को दौर लगाए आपकी, साथियों, सबसे पहले कोई समस्या होती है, सब लोग जीत के हाथ चले जाते हैं, लेकिन कब आपकी दुखी दर्द और माँ बहन बेटी के पास जाकर पूछता है, माँ तेरी कोई दर्द तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है। अगर गब्बर घर में जाके गब्बर की टीम या चंद्रशेखर की टीम वहां पर पहुंच जाती है। मैं समाज की सेवा की रूप से आपसे बीच में बोल रहा हूँ। मेरी समाज में कभी मैं चाहता हूँ, अगर खाता हूँ तो समाज का खाता हूँ, पीता हूँ समाज का खाता हूँ, तो लोग तो कहते हैं 56 इंच का सीना, ये भास्कर 90 इंच का सीना से बाहर करता है। माना करते हो तो 56 इंच का सीना। अरे साथियों, अम्बेडकर के नाम ऐसे हैं, गब्बर मेरा भांजा है। साथियों, और साथियों, चलिए भाजपा से आप तीरथ को मानते हैं तो मेरे तीरथ के मुताबिक को कैसा मुझे हाथ जोड़ने पर वाला और नाक लगाने वाला, पैर करने वाला विधायक नहीं चाहिए। मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, बेटा विधायक हमारे गरीब के काम करो, जिसका काम ऐसा चाहता हूँ। साथी आप भी ऐसा चाहो कि जो कि आपके खुद विधायक पैर करे वो चाहिए। साथियों, हम पैर पड़ते बहुत दिन हो गए। साथियों, और मेरी आज मान बेटी बिटिया भी है तो मान से ज्यादा मैं बहुत बेटी समझता हूँ। बेटी कहीं मेरी चाहती नहीं है। साथियों, घर से नहीं निकलती, बेटी को आजादी मिलना चाहिए, पत्नी को आजादी मिलना चाहिए। भाजपा वाले हालांकि मेरी चाकार ठाकुर की हो चाहे बावन की हो,
मेरी रिश्ते में सत्संग रूप में कहता हूँ कि छोटी को पुतली का जानो, बड़ी को बहन का जानो, और वो तुम्हारी और कुमार का जानो। वे बेटी ये भी याद हमारे हमारी रश्मिका शर्मा जी मेरी बेटी है। तो साथियों, बेटियों को गली गली घुमा रहा है, ये कोई अच्छी बात है? मेरी भी बहन बेटी है, वो अरे बेटियों को आरोप करना चाहिए, बेचारियों के दुख से दर्द से घुमा रहा है। और राजनीति की चक्कर में बच्चों को आराम करने दो, पढ़ने लिखने दो। और मैं संतोष नहीं हूँ कि आज मैंने 100 करोड़ों में आज तुम्हारे सागर में मंदिर बनवा रहा है। हमारी समाज रविदास की भक्ति नहीं करती, अम्बेडकर की भक्ति नहीं करती, हमारा भक्तिवान समाज नहीं है, हमारा तो सत्य अम्बेडकरवादी शिक्षावान समाज है। इस समाज को कॉलेज बनाते, डॉक्टर बनाते, अच्छी बढ़िया हमारे कॉलेज में अच्छी चीजें बनाते। मैं संदेश में मोदी जी ने ये बहुत अच्छा किया, ये समाज का चढ़ोतरी चढ़ाने ना नहीं पैदा हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ साथियों, आज मैं भाजपा सरकार से पूछना चाहता हूँ मोदी जी से कि हम ना बिगड़ने पैदा हुए हैं क्या? यहाँ पूजा करते ही रहेगा क्या? यार की पूजा कीजिए पहले, या पूजा नहीं, हम तो बड़ों की इज्जत करो, छोटों को प्यार करो, भाईचारा दो बढ़ाने के लिए इसलिए पैदा हुए हैं। हमें नहीं चाहिए मंदिर मंदिर वगैरह, हमें चाहिए सर्व सम्मान, सभी का सम्मान, किसी का हम अपमान भी नहीं करते, सबका सम्मान करते। हम सभी लाख आज जानवर भी उनका सम्मान ही जब करते, किसी को चोट नहीं बोलते देते साथियों। हम अच्छे भाईचारा बनाने वाले हैं देश के साथ में साथियों। हमारे डॉक्टर बनर्जी अस्पताल संविधान को हमें कैसे बचाना है कि हमें जो संविधान की रक्षा करने वाले हैं, खासतौर पे भीम आर्मी और ये आजाद समाज पार्टी के जो संस्थापक ये भाई चंद्रशेखर आजाद, ये वफादार आदमी है और इनकी ये संविधान के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। हर वक्त दलित और आदिवासी मुस्लिम पर जहाँ कहीं अत्याचार होता है ये उनका साथ देते हैं। तो मेरी ऐसी उम्मीद है कि ये पार्टी सक्सेस होगी और ये पार्टी आगे चल के देश पर राज करेगी, हम सबको बराबर के अधिकार मिलेंगे। और ये कांग्रेस और बीजेपी ने तो हमारे हुकूक को गसब किया और दोनों पार्टियों में कोई फर्क नहीं है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हम सब मिलके भाई चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के उम्मीदवार गब्बर सिंह को कामयाब बनाएं और हम सबकी कामयाबी है, उनकी कामयाबी हम सबकी कामयाबी है। तो हम सब एससी, एसटी, ओबीसी और मुस्लिम सब समाज से जो है ना हमारी यही उम्मीद है कि इनको कामयाब बनाएं और संविधान की रक्षा करें। संविधान बचेगा, हम बचेंगे नहीं। बस मैं इसी पर ये कहता हूँ कि भाई गब्बर सिंह को कामयाब करें। बहुत बढ़िया, माननीय जी ने अपनी बात रखी है और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चल 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 आओ मनोज भैया आओ, चलो चलो। चला जाऊंगा।
चुनाव। लेकिन मैं ये सोचता हूँ, मैं भी आ रहा था और वो अशोक नगर था, मैं एक गांव में चला गया, गांव के लोगों ने बहुत अपनी वो चादर बिछा रखी थी, मैं इनके साथ बैठा, मैंने माओ को देखा, गरीबी, बेबसी, लाचारी, ना पक्के मकान है, ना एसी है, ना मोटरसाइकिल है, ना खाने को रोटी है, ना पीने को पानी है।